छात्रों, जय हिंद। आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में पीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी ऑनर्स 2021 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्रम में सेकंड पेपर एशिया ज्योग्राफी के संबंध में महत्वपूर्ण चैप्टरों की चर्चा हम कर दिए थे। उस चैप्टरों से संबंधित प्रश्न आएंगे और मैं ये भी आप लोगों को बता चुका था कि मैं इससे आगे उससे संबंधित चैप्टरों से जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न का नमूना मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो उस कड़ी में मैं आप लोगों से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप पहले भी जान चुके हैं कि सेकंड पेपर में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये ज़्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ग्रुप ए से रिलेटेड संबंधित प्रश्न को लिख रहा हूँ और इसके बाद ग्रुप बी से भी जो संबंधित प्रश्न होंगे वो भी लिखूंगा। तो इसलिए आप सिर्फ प्रश्न को लिखें और इतना अवश्य समझ लें, चूँकि 5 प्रश्नों का जवाब देना है, ग्रुप ए से 2 देना है, ग्रुप बी से 3 देना है। बस इसी चीज को समझते हुए आगे आप समझिए। ग्रुप ए में एशिया का ज्योग्राफी है, जिसमें मैं बता चुका था कि संबंधित सिर्फ एशिया के जितने भी देश हैं उससे संबंधित सारी बातें होगी। तो प्रश्न 1 में था इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एशिया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एशिया, तो उसमें लिखिए एशिया को भौमिकीय संरचना खंडों में विभक्त करें तथा किसी एक या 2 खंडों की विशेषताओं को उल्लेख करें। यह स्ट्रक्चर से है, स्ट्रक्चर से आपको हो गया। अब प्रश्न 2, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति से। प्राकृतिक वनस्पति है, वनस्पति जलवायु की सच्ची प्रतीक होती है। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। कैसे, इसकी व्याख्या करना है। और इसके बाद एशिया के विभिन्न प्रकारों के प्राकृतिक वनस्पति के एशिया के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों में विभक्त करें तथा संक्षेप में उसका वर्णन करें। पहला, दूसरा भी हो गया। तीसरा है आपको मिनरल्स और पावर रिसोर्स से, यानी खनिज और शक्ति के संसाधन में 2 था। एक था कच्चा लोहा और दूसरा था आपको कोयला। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एशिया में कच्चा लोहा अथवा कोयला के उत्पादन एवं विकास का वर्णन कीजिए। इसमें कोयला या कच्चा लोहा दोनों में से कोई एक। और चौथा क्वेश्चन है आपका, एशिया में जनसंख्या के वृद्धि एवं वितरण, वृद्धि यानी विकास भी समझिए, और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से है। एक में था आपको स्ट्रक्चर से, दूसरा है नेचुरल वेजिटेशन से, और तीसरा है आपको मिनरल में आयरन ओर,
और पावर रिसोर्स में कोयला कोल, और इसके बाद चौथा है पॉपुलेशन, एशिया की जनसंख्या। इस तरह से ग्रुप ए है। अब ये ग्रुप ए का हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब ग्रुप बी में आपको हम बताए थे कि चीन, जापान और 2 अन्य देशों के बारे में भी आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो चीन से जो क्वेश्चन रहेगा, चीन से क्वेश्चन रहेगा 5वां और 6ठा में क्या क्या हो, देखिए चीन के भौतिक विशेषताओं यानी रिलीफ का उच्चावच का संक्षेप में वर्णन करें, यानी भौतिक विभाग में उसकी विशेषताओं को बताएं। और इसके बाद चीन के दूसरे क्वेश्चन होंगे, तो 6ठा क्वेश्चन हो सकता है चीन में जनसंख्या के पॉपुलेशन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड और घनत्व यानी डेंसिटी का वर्णन करें। ठीक है, तो इस तरह से चीन से 2 क्वेश्चन, एक है आपको रिलीफ फिजिकल फीचर और दूसरा है आपका पॉपुलेशन जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, ये दोनों का वर्णन करना होगा। और इसके बाद है आपका जापान देश से ये 7वां क्वेश्चन बनता है कि जापान के मत्स्य उद्योग यानी फिशरीज यानी मछली पालन जो आप कहते हैं वह, जापान के मत्स्य उद्योग के विकास के कारकों फैक्टर्स का परीक्षण कीजिए, मतलब उसको वर्णन कीजिए। तो ये है फिशरीज के संबंध में जापान से, यानी मत्स्य पालन भी हो सकता है, मत्स्य उद्योग भी रह सकता है, मछली पालन भी कहा जा सकता है। तो उसके विकास के क्या क्या कारण हैं वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन बनता है जापान से ही कि जापान को औद्योगिक क्षेत्रों में विभक्त करें, मतलब इंडस्ट्रियल जोन में उसको बांटिए, औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश में उसको बांटिए और उन समस्त क्षेत्रों को उसकी विशेषताओं को लिखिए, यानी वह किस तरह से वो विकसित हुआ उसके कारकों को लिखिए। तो इस तरह से चीन और जापान से 4 क्वेश्चन होते हैं, चीन से 2 और जापान से 2, यानी 4 क्वेश्चन होते हैं। और ये आपका तीसरा यूनिट है और ये आपका चौथा यूनिट है। अब 5वां यूनिट, अब एक चीज और देखना होगा आप लोगों को। यूनिट 5वां था आप लोगों का एशिया के देश में। एशिया के देश में तो आप देख लिए कि पड़ोसी देश में एक चीन था, दूसरा आपका जापान था, और उसके अतिरिक्त जो एशिया के निकटवर्ती भारत के जो समीपवर्ती देश है उसमें से 4 देश के बारे में पढ़ना था। 4 देश में आपका पड़ोसी है, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में है आपका बांग्लादेश और उत्तर में है आपको नेपाल और दक्षिण में है श्रीलंका। ये 4 देश पढ़ना था, परंतु गैस में हमने आपको रखा है पाकिस्तान को और श्रीलंका को, ये 2 देश को रखा है। चूंकि बांग्लादेश और ये नेपाल ये पिछली परीक्षा में पूछ दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं बन रहा है, फिर भी अपना उस चैप्टर से अपना देख लीजिएगा, देखना हो तो। लेकिन 2 देशों को देखना है, 2 देशों को देखना है क्या, पाकिस्तान को और श्रीलंका को। पाकिस्तान आप समझते हैं भारत के पश्चिम में है और श्रीलंका जो है, श्रीलंका है आपके दक्षिण में है। 2 देशों के बारे में है। उसमें ये चारों ही देश के संबंध में जो था रिलीफ था, उच्चावच, क्लाइमेट जो जलवायु, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इंडस्ट्री मतलब उद्योग और पॉपुलेशन, 5 हेडों में 5 बिंदुओं में पढ़ना था। तो पाकिस्तान को भी 5 बिंदु में, रिलीफ, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और श्रीलंका को भी रिलीफ, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन। परंतु उसमें ये ऐसा देखा गया है कि मुख्य रूप से अभी तक ये 5 नहीं पूछता है, 5 अगर पूछेगा तब तो निबंध हो गया, लेकिन मोटा मोटी 2 या 3 बिंदु में कहता है वर्णन करने के लिए। तो इसलिए हमने पाकिस्तान में आपको लिया है, पाकिस्तान में उच्चावच को लिया है, फिजिकल फीचर को लिया है, रिलीफ को लिया है, कृषि यानी एग्रीकल्चर को लिया है, और तीसरा
उद्योग यानी इंडस्ट्री का लिया है, यानी जापान में उच्चावच कृषि और उद्योग का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न रह सकता है। अब इसके बाद श्रीलंका है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन बनता है उसमें एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, टी प्रोडक्शन, टी की खेती यानी चाय की कृषि, टी एग्रीकल्चर। तो उसमें इस तरह से बनाइए, श्रीलंका में चाय की खेती का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बहुत संक्षेप में रहेगा भी, उसको आप बना भी सकते हैं आसानी से। श्रीलंका में चाय की खेती का वर्णन कीजिए। अथवा रहेगा आपको श्रीलंका में उसी तरह से जिस तरह से आपको पाकिस्तान में था, उसी तरह से इसका बिंदु बदल के तैयारी कीजिएगा। वैसे ये 5 बिंदु पढ़ना है, लेकिन 3 बिंदु लगता है कि ये पूछ सकता है। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, कृषि एग्रीकल्चर, और भौतिक स्वरूप फिजिकल फीचर, फिजिकल डिवीजन में, या इसकी उच्चावच भी कह सकते हैं आप, रिलीफ में भी इसको आप ये 3 बिंदुओं में रखेंगे। श्रीलंका में जनसंख्या, कृषि और भौतिक स्वरूप की वर्णन कीजिए। मतलब इस तरह से आपका एशिया से 10 क्वेश्चन हुआ। अब एक बात का उल्लेख मैं कर देता हूं, चूंकि अब बार बार इससे संबंधित बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए कह देता हूं। ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको करना पड़ेगा 2 का। इस तरह से ये 4 में से 2। और ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चन रहेगा और आंसर करना पड़ेगा आपको 3 का, मतलब आधा आधी। और इस तरह से ग्रुप ए से 2 और ग्रुप बी से 3 मिला करके आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। यह तो क्वेश्चन संबंधी बात हुई। एक बात और समझ लीजिए कि लड़कों का ये कहना रहता है कि सर कितना में क्या ऑनर्स मिल सकता है, कैसे मिलता है, ऑनर्स अक्सर लोगों को छूट जाता है। इसके लिए एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कीजिए कि जो थ्योरी का है, थ्योरी का परीक्षा है आपको 45% लाना होगा। 45% थ्योरी में 45% किसका? 150 का 45%, यानी आपको 68 नंबर लाने होंगे। या तो आप एक पेपर से लाएं या दोनों पेपर से लाएं, कम से कम। अगर 68 से नीचा है तो आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। उसी तरह से प्रैक्टिकल का भी होता है। प्रैक्टिकल है 50 नंबर का, तो प्रैक्टिकल में भी आप 45% लाइए, इसका 45% और इसमें इसका 45%। थ्योरी में किसी एक पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, किसी इसमें अगर कम है इसमें अधिक है, या इसमें कम है इसमें अधिक है, फिर भी आपको दोनों मिलाकर के 45% नंबर आपको लाना होगा 150 का, 150 अंकों का। तो इस तरह से ये डिवीजन है। अन्यथा अगर इससे जरा सा भी कम नंबर रहेगा, 1 नंबर भी कम रहेगा, आधा नंबर तक अगर कम करेंगे तो आपको पुनः परीक्षा देनी होगी और आप उसमें ऑनर्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इसलिए 45% मिनिमम आपकी तैयारी रहनी चाहिए, जो अंक आ सके। बस, तो हमने सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन दे दिया। अब आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन के बाद जो फर्स्ट पेपर का गेस क्वेश्चन बना, सेकंड पेपर का गेस क्वेश्चन बना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पर बारी बारी से जितना संभव हो सकेगा क्षणिक समय में मैं उसका कुछ आधारभूत वर्णन करने का तरीका, वर्णन करने का बिंदु, वर्णन करने का विषय वस्तु को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, जो आगे सूचना आपको मिलती रहे। बस।